जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 11th मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसका यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन पाई बाई 180 इंटू डिग्री and degree equal 180 by pi into रेडियन। ये मैं फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखवाया हूँ। रेडियन इक्वल पाई बाई 180 इंटू डिग्री एंड डिग्री इक्वल 180 बाई पाई इंटू रेडियन। इसका फॉर्मूला कैसे निकलते हैं? जैसे कि हम जानते हैं जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो ये पाई रेडियन में है तो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, तो मैं 1 को यहीं पे रखूँ और ये 180 पाई को मैं इधर लाऊं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपन पाई होगा। ये 180 डिग्री इक्वल पाई, यानी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। यदि मैं 1 डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, तो 1 डिग्री को यहीं पे रखो, पाई अपान ये 180 आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये यहाँ से निकला है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है डिग्री में गिवन है, हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री। फार्मूला क्या होता है? यदि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला होता है रेडियन इक्वल पाई बाई 180 डिग्री। अब ये रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री की वैल्यू क्या है? 25। यहाँ भी लास्ट में 0 है, यहाँ भी 5 है तो ये कैंसिल होगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 180 को 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 36 और ये 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि इसका फाइनल हो जाएगा 5 पाई अपान 36। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है हमारा -47 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 47 डिग्री 30 मिनट है तो ये 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि एक फार्मूला जानते हैं 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। यदि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है तो 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो मैं यहाँ पे 30 मिनट है तो 30 मिनट निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30/60 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे तो होगा 1/2 डिग्री, यानी कि 30 मिनट्स को मैं डिग्री में कन्वर्ट किया हूँ तो 1/2 आया है, तो इसके जगह पे हो जाएगा -47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो 47 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो होगा -95/2 डिग्री। 95/2 डिग्री। अब ये 95/2 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? रेडियन इक्वल पाई बाई 180 इंटू डिग्री। तो फार्मूला लगाएंगे रेडियन इक्वल पाई बाई 180 और डिग्री की वैल्यू क्या है? 95/2। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये भी लास्ट में 0 है, ये भी लास्ट में 5 है तो ये दोनों कैंसिल होगा। आइए देखते हैं, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 36 होगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 होगा। अब यहाँ पर देखिए 19 और 36 कैंसिल नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही 19 पाई अपान 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 72, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा 19 पाई अपान 72 ये होगा। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। 240 डिग्री। 240 डिग्री ये डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला क्या होता है? रेडियन इक्वल पाई बाई
180 इंटू डिग्री। ध्यान रहे, यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो फार्मूला भी राइट कर रहा हूं। फार्मूला राइट करने से क्या होगा कि फार्मूला एकदम पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, कभी आप लोग भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए रेडियन इक्वल पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री की वैल्यू क्या है 240 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 240 डिग्री राइट कर दूंगा। अब ये कैंसिल करो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 होगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 होगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा तो 3 होगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा तो 4 होगा। यानी कि इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई और 3 है तो 3, यानी कि इसका रेडियन हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 520 डिग्री। 520 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन इक्वल पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। पाई बाई 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 520 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करिए, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल करिए, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 होगा, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 26 होगा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 26 पाई अपॉन 9, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा वैल्यू रेडियन में गिवन है उसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन एक्सरसाइज 3.2 का ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमको रेडियन में गिवन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री इक्वल 180 बाई पाई इंटू रेडियन, ये फॉर्मूला है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ही लिखेंगे। यहाँ पे 180 बाई पाई, यहाँ पर ध्यान रहे रेडियन, रेडियन हमको क्या गिवन है 11/60 गिवन है। एक काम करते हैं, ये जो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, हम पाई की जगह पे 22/7 को पुट कर देते हैं। डिग्री इक्वल 180 अपॉन 22, ये 7 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 11/60। अब इसको जो कैंसिल करने लायक है कैंसिल करेंगे, 11 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, इस 180 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 90 टाइम्स हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, ये भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। अब ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, दोनों कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या बच रहा है 45 इंटू 7, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315/8, ये डिग्री में आएगा। ये डिग्री में आएगा तो डिग्री कभी भी p/q फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको हम p/q हटाने के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 8 से 315/8 डिग्री। कभी भी जो डिग्री होती है वो फैक्टर फॉर्म में नहीं होता है, p/q फॉर्म में नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 315 को 8 से डिवाइड किए हैं तो 39 टाइम्स गया है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 39 होल 3/8, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 39 होल 3/8 है। अब ये डिग्री है, डिग्री के बाद जो फॉर्म आएगा वो मिनट में आएगा, यानी कि 3/8 जो है मिनट भी कभी भी 3/8 फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3/8 को हम 60 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कैंसिल हुआ है तो 15 आया है, यहाँ पे 2 आया है। अब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, अपन 2 है तो 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 45/2।
2 और 45/2 को 2 से हम यदि डिवाइड करेंगे तो 20 होल 1/2 आएगा, यानी कि 20 मिनट हो जाएगा। और ये 1/2 जो है वो सेकंड हो जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को यदि हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30, यानी कि हो जाएगा 30 सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर हो रहा है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है -4 जो है रेडियन में है। रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री इक्वल 180/पाई इंटू रेडियन। पाई इंटू रेडियन 180, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 22 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इंटू रेडियन की वैल्यू -4 है तो -4 लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कि क्या कटने लायक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा, इसको हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो 11 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 60 आएगा, इंटू -2 है तो -2 ही राइट करेंगे, अपन 11 है तो 11। अब ये 12 60 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2520/11 डिग्री आएगा। अब कभी भी जो डिग्री होता है वो p/q फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इससे हम 11 को डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको हम 11 से डिवाइड किए हैं तो ये 229 टाइम्स गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 229 होल्स 1/11। अब ये जो डिग्री है, डिग्री के बाद जो आता है वो मिनट में होता है, और मिनट के बाद जो आता है वो सेकंड में होता है, यानी कि सेकंड इसका 229 होल 1/11। ये 1/11 है, ये मिनट में है। मिनट भी कभी भी p/q फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको p/q फॉर्म से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको यदि मल्टीप्लाई किए हैं तो 60/11 को सॉल्व किए हैं तो 5 होल 5/11 आया है, तो हम इसके भी लिख सकते हैं 5 होल 5/11। अब यहाँ पे जो ये इंटीजर्स फॉर्म में हो गया 5 मिनट हो गया, मिनट के बाद आ गया 5/11, 5 मिनट के बाद आएगा सेकंड भी p/q फॉर्म में नहीं होगा। अब इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/11 आएगा। अब 300/11 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि अप्रोक्स इसका जो सेकंड आएगा 27 आएगा। तो इसका फर्स्ट है 229 डिग्री में है, 5 मिनट में है, 27 सेकंड में है, तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5π/3। 5π/3 ये रेडियन में है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है डिग्री इक्वल 180/पाई रेडियन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है तो ये डिग्री 180/पाई, रेडियन हमारा क्या है 5π/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा रेडियन डिग्री में होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको हम 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये 60 टाइम कैंसिल होगा। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 300। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 300 ये इंटीजर्स फॉर्म में आया है, तो कभी भी जो डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये सभी के सभी इंटीजर्स फॉर्म में होना चाहिए, न कि p/q फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया 300 डिग्री। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7π/6। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, डिग्री को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिग्री इक्वल 180/पाई, और रेडियन की जगह पे है 7π/6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स कैंसिल होगा, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210 डिग्री। देखिए ये भी इंटीजर्स फॉर्म में है, यदि इंटीजर्स फॉर्म में है तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।